श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के इस कलयुग में अधिकतर जीव स्वार्थ में डूबे हुए हैं। किसी को अगर यह पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति दुख में है, संकट में है, तो सहानुभूति दिखाने के बजाय लोग सोचते हैं कैसे इसका फायदा उठाया जाए। यह मनुष्यता का पतन है। यह सच है कि अर्थ के बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी और को दुख देखकर, किसी गरीब को और दबा के, किसी मजबूर का शोषण करके सुख पाना चाहता है, तो वह अस्थायी सुख तो पा सकता है, लेकिन दीर्घ काल में दुख ही भोगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा तो हर पल हमारे साथ है। वो बाहर नहीं, हमारे अंतर में ही विराजमान है। हमारा हर विचार, हर भाव, हर काम उनकी दृष्टि से छिपा नहीं है। जो हम पाप करते हैं उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। जो दुख हमें आज मिल रहा है उसका कारण या तो हमारे इस जन्म के कर्म हैं या फिर पूर्व जन्म के पाप। कर्म का यह अटल नियम है। कर्म का फल जीव को भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, ज्ञानी हो या बालक हो, कोई नहीं बच सकता। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला आता है संचित कर्म, पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म जमा किए हैं। प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में मिलने वाले सुख दुख का कारण। क्रियामान कर्म, इस समय जो हम कर रहे हैं। संत जन कहते हैं अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसे दुख मत दो, क्योंकि वो दुख कर्म बन जाएगा और फिर समय आने पर वापस लौट कर आएगा। हर जीव को समझना चाहिए कि पाप की गठरी ना बनाए। यह गठरी धीरे धीरे इतनी भारी हो जाती है कि मनुष्य का जीवन ही बोझ बन जाता है। लोग पूछते हैं भगवान मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं, जबकि भगवान बदला नहीं लेते। हमारे ही पाप हमारे विरुद्ध गवाही देते हैं। दुख आता है, बीमारी आती है, धन चला जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ये सब उसी पाप के परिणाम है। अब सवाल उठता है, क्या इससे बचा जा सकता है? हाँ, नाम जप ही एकमात्र उपाय है। नाम जप पाप हर लेता है। नाम वो शक्ति है, वह पापों को भस्म कर देता है। जब जीव सच्चे भाव से नाम जप करता है तो उसके पिछले पाप जलने लगते हैं, उसके भाग्य का उदय होने लगता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। संत भी प्रारब्ध से नहीं बच पाए। जब भगवान राम को वनवास मिला, कृष्ण को श्राप मिला, हर बड़े संत को कष्ट मिला, तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? लेकिन फर्क यह है कि उन्होंने उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया। नाम के बल से उस प्रारब्ध का प्रभाव कम हो गया। इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। किसी का अहित मत करो। किसी दुखी पर और दुख मत ला दो। यदि तुम प्रभु की भक्ति में लग जाओगे, नाम जप करोगे, तो तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे और भाग्य भी बन जाएगा। पाप मिटे, पुण्य खिले, भाग्य खुले। ऐसा है प्रभु का के नाम का चमत्कार। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से संतोष जी ने भेजी है, जिसको देखकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम संतोष है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरे जीवन भी पहले तक बहुत सामान्य था। एक बड़ी कंपनी में कार्यरत, अपने काम में दक्ष और पूरी मेहनत से जीवन को संवारने की कोशिश में लगा हुआ। ईश्वर की कृपा से मेरे पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। कई नामी कंपनियों से मुझे आकर्षक ऑफर मिलते रहे, लेकिन मैंने अपनी पहली कंपनी को ना छोड़ने का ही फैसला किया था। उस समय मुझे लगा कि वफादारी और निरंतरता से ही सफलता मिलती है। पर कहते हैं ना, हर दिन के बाद रात आती है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब सब कुछ अचानक उलट गया। किसी कारणवश मुझसे कंपनी ने इस्तीफा मांग लिया। मैं स्तब्ध था, जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। यह मेरे जीवन का वह मोड़ था जहाँ से मेरी अंधेरी रातें शुरू हुई थी। जिन कंपनियों से पहले ऑफर आ रहे थे, उन्हीं कंपनियों में अब मैं इंटरव्यू के लिए जाता, लेकिन हर बार अस्वीकृति ही हाथ लगती। हर असफलता मुझे और भीतर तक तोड़ देती। एक समय ऐसा भी आया कि घर के खर्चे और जिम्मेदारियों
को देखते हुए मुझे मजबूरी में एक छोटी कंपनी में नौकरी करनी पड़ी। मन के भीतर एक पीड़ा घर कर गई। इतना टैलेंटेड होकर भी मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं अपने इस दर्द को किसी से कह नहीं सकता था। धीरे धीरे यह चुप्पी मेरे मन पर भारी पड़ने लगी। मेरा स्वभाव बदल गया, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, मन अशांत रहने लगा। मैंने उन चीज़ों की ओर रुख करना शुरू कर दिया जो मेरे परिवार की परंपरा में कभी थे ही नहीं। शराब, मांसाहार। मेरे माता पिता, मेरे परिवार में कोई भी ये सब नहीं करता। फिर भी मैं अपने टूटे मन को बहलाने के लिए इस राह पर बढ़ता गया। समय बीत रहा था, लेकिन जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अगस्त 2024 की बात है, जब एक पुराने मित्र से मुलाकात हुई। उसने मेरी हालत देखी और मुझसे कहा, तू एक बार यह वीडियो देख, अच्छा लगे तो गुरुजी से बात कर लेना। मेरा जीवन तो बदल गया है। मैंने वह वीडियो देखा। राम नाम की महिमा, नाम जप से हुए चमत्कारों की कहानी। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने उसी रात गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को खोल के कई वीडियो देख डाले। हर वीडियो में मुझे एक नई आशा की किरण दिखाई दी। मन में एक विश्वास जगा, अगर इन सब का जीवन नाम जब से बदल सकता है तो मेरा क्यों नहीं। मैंने अगले ही दिन गुरुजी आपको कॉल किया। मैंने अपना पूरा हाल बताया। गुरुजी, आपने बड़े ही शांत और करुणामय स्वर में कहा था, बेटा, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। जब पुण्य की फाइल खुलती है तो जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, और जब पाप की फाइल खुलती है तो जीवन में अंधेरा छा जाता है। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। लेकिन एक ही उपाय है जो इस प्रारब्ध को काट सकता है, नाम जप। गुरुजी की यह वाणी मेरे हृदय में उतर गई। आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानी समझाई और कहा, भाव और विश्वास के साथ करोगे तो कल्याण शीघ्र होगा। उस दिन के बाद से मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। मन को शांति मिलने लगी। मैं रोज नियम से जप करता और महीने में एक बार गुरुजी आपसे मैं मार्गदर्शन लेता। करीब 3.5 माह बीत गए थे। मुझे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। मैं गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसी दौरान एक और बड़ी कंपनी से ऑफर आ गया था और मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। जीवन फिर से पटरी पर आ गया। लेकिन इस बार यह सिर्फ सफलता नहीं थी, यह आध्यात्मिक संबल की प्राप्ति थी। मार्च 2025 की बात है। मेरे बेटे की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वह बहुत रो रहा था। किसी भी दवा से उसे आराम नहीं मिल रहा था। आपके बताए अनुसार गुरुजी, मैं सारी रात उसके सिरहाने बैठा रहा और उसका सर सहलाता रहा और सीताराम सीताराम का जाप मेरा चलता रहा। अगली सुबह वह पूरी तरह से ठीक हो गया। इस अनुभव ने मेरे भीतर की श्रद्धा को और अधिक अडिग बना दिया। अब तो मेरा नाम जप दिन रात चलता है। चलते समय, काम करते हुए, सोने से पहले, हर पल। गुरुजी, यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन के बिना असंभव था। आपने ही मेरे जीवन को उस गहराई से निकाला जहां मैं डूब रहा था। आपने मुझे केवल नाम नहीं दिया, बल्कि जीने का उद्देश्य दिया। आपने विश्वास लौटाया और ईश्वर से जुड़ाव की ओर वह डोर दी जो कभी टूट नहीं सकती। मई के आखिरी सप्ताह में मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन करने आया था। मेरी पत्नी भी आपके चरणों में आई थी और आपने उन्हें भी नाम दान दिया था। हमारे परिवार में अब एक नई ऊर्जा है, एक नई दिशा है। जीवन में जो आनंद है उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं करना संभव नहीं है। अब जब कभी भी जीवन में कोई चुनौती आती है तो डर नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे पता है मेरे पास राम नाम है, गुरु कृपा है और यह विश्वास है जो हर संकट को पार कर सकता है। गुरुजी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप यूं ही हमारे जीवन के दीप बने रहिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, बस यही प्रार्थना है। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, नाम जप ही सभी दुखों का नाश करने का मार्ग है। इसका चमत्कारी प्रभाव तब समझ में आता है जब इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाया जाए। यह दास तभी कहता है, मन के सभी संशयों को भुलाकर केवल नाम जप करोगे तो कल्याण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।